चलिए आपको बता दूं कि फिलहाल मैं हूं वैशाली जिले के कटहारा ओपी थाना क्षेत्र के फतेहापुर में और एक घर है, खबर मिली है कि वहां चोरी हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको बात बताना चाहूँगा कि वैशाली के जो जिला है इसमें क्राइम रेट से लेके चोरी हो गई या फिर बंदूक कांड यानी कि गोली हत्या ये लगातार बढ़ते जा रही है। आपको बता दूं कि जब से एसपी साहब नए आए हैं क्राइम ब्रांच से, जिनका नाम है कार्तिकेय के शर्मा जी, उसके बाद से थोड़ा बहुत इस पे कंट्रोल की बात कही जा रही है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट अभी भी पूरे तरीके से एक्टिव नहीं हुई है। बात करें वैशाली के किसी भी थाने की तो उतने तरीके से एक्टिव नहीं हुई है जितने तरीके से एक्टिव होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये चोरी हुई कैसे, क्यों हुई। अगर प्रशासन की जो पेट्रोलिंग होती है वो अगर होना चाहिए था तो क्यों नहीं हुआ। आखिर पेट्रोलिंग अगर हुई होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। लेकिन इस घटना के थोड़े डिटेल्स जान लेते हैं कि ये लोग आखिर थे कहाँ और क्या क्या चोरी हो गई है इस घर से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तनवीर। अच्छा, ये बताइए कि कब की घटना है ये रात 1:30 बजे की घटना है। आप लोग नहीं थे घर पे? ना, हम लोग सुबह पटना गए हुए थे। अच्छा, पहले ही पटना चले गए थे? सुबह निकल गए थे। मैंने आना जाना लगा रहता है तो सुबह निकल गए थे फैमिली के साथ। रात में कोई नहीं था। अच्छा, रात में कोई नहीं था। जी। तो क्या क्या चोरी हो गई है? चोरी का जैसा भी हम लोगों ने पूरा आकलन किया है तो उसमें सोने का जैसे कि एक चैन है, नागफुल क्या बोलते हैं वो 1-2 अदद है, कान के टॉप से 1 अदद है। ज़्यादातर उसमें सिल्वर यानी चांदी का सामान ज़्यादा है। अंगूठी है, अब वो क्या बोलते हैं कमर जेब पाजेब जो होता है पाँव वाले, ये सब ज़्यादा है। और असल में चोरी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक मेरा भाई है खालिद, वो रात को 1:30 बजे बारात से रिटर्न जा रहा था तो यही दरवाजे से गुजर रहा था तो देखा गेट खुला हुआ है तो उसने चिल्लाया भैया भैया। फिर देखा कि मेरी गाड़ी है नहीं तो उसको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या है, गांव में जिस भी हमारे कज़न है जितने भाई लोग को बुला के लेके आए। अब पूरे गांव वाले को इकट्ठा करते करते 20-25 मिनट का वक्फा लग गया, क्या कि डर भी होते हैं। रात के 1:30 बजे का मामला था। फिर 2 बजे पूरे गांव के लोग आए हैं, चारों तरफ से घर के अंदर गए देखे तो उस टाइम चोर सब मैंने जो भी थे सब मैंने यहाँ से 9-11 हो गए। आपने FIR करा दी है? अब बस अभी आवेदन दे के आए हैं तो बोले ठीक है हो जाएगा। तब क्या लगा बिहेव से कि कितना पॉजिटिव एक्शन लिया गया कि चलो भाई किसी के घर अगर चोरी हुई है तो कितने तरीके से आपको लग रहा कि पॉजिटिव वे में बातें हुई है प्रशासन से या थानाध्यक्ष? प्रशासन में गया तो ज़्यादातर कोई था नहीं। आज एक्चुअली क्या है कि कुछ महावीर जयंती या महावीर रैली चल रही है तो प्रशासन का पूरा फोकस उधर ही ज़्यादा है। मैंने कुछ है प्रोग्राम तो ज़्यादातर प्रशासन वही है। तो हम गए तो कोई लेडी थी निकिता, तो उन्होंने मेरा आवेदन ले लिया है। आप मुझे सिग्नेचर करके उसका जेरोक्स कॉपी हमको दे दिए, बोले कल आपका काम हो जाएगा। हमने ठीक। ये बताइए कि यहाँ आसपास पेट्रोलिंग होती है रात में? देखिए मैंने होती है लेकिन ऐसा जितनी होनी चाहिए उस मैंने उस तादाद में नहीं होती। कैश वगैरह भी था क्या? नो, कैश नहीं से। अच्छा, ये बताइए कितनी पेट्रोलिंग होती है प्रशासन की यहाँ आसपास के क्षेत्र में? बहुत कम, न के बराबर। अच्छा, न के बराबर, बिल्कुल न के बराबर है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? प्रशासन की चूक है? 100% चूक है जी। पेट्रोलिंग होनी चाहिए, प्रशासन करनी चाहिए। मतलब जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर सुरक्षा ही ना हो तो फिर जिम्मेदारी देने से फायदा क्या है? क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं है। ये बताइए कि इस वैशाली के हैं ना? नहीं, वैशाली के बाहर के हैं? चलिए कोई बात नहीं है। ये बताइए कि किस तरीके के पेट्रोलिंग है सिस्टम यहाँ का रात का? यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। जिस तरह से पेट्रोलिंग होना चाहिए बिल्कुल न के बराबर। बिल्कुल प्रशासन जो है लूज पड़ा हुआ है यहाँ। बिल्कुल कोई की नहीं देखा जा रहा है, समझिए ना। बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। कोई काम ही नहीं है यहाँ, पूरा होता ही नहीं है। पेट्रोलिंग नहीं होती। चौकीदार कोई? चौकीदार यहाँ है नहीं। यहाँ चौकीदार नहीं है। यहाँ चौकीदार पहले थे, वो जब से वो रिटायर हुए हैं जब से कोई चौकीदार नहीं है जी। नहीं बहाली नहीं है। चलिए तो आपको बता दूं कि देखिए एसपी साहब किस तरीके से हाल बन चुका है। इसको आपको बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसी चीज़ों पे अगर एक
चोरी की घटना जो है इस पे अगर प्रशासन पेट्रोलिंग करके या फिर अपनी जो एक चौकीदार हो गया, ऐसे बहुत सारे तमाम चीज़ें हैं जिससे हम चोरी को कंट्रोल की जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चौकीदार, उससे बड़ी बात हो सकती है कि पेट्रोलिंग, फिर सुरक्षा के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाना हर चौक चौराहे पे ताकि पता लगे कि आखिर 12 बजे रात को कौन से लोग का आना जाना हुआ, किस तरीके से एक्टिविटीज़ है, इस सब पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब गुजारिश तो किया जा सकता है कि किस तरीके के माहौल है, और उम्मीद की जा सकती है कि जो एसपी साहब नए आए हैं वो शायद संज्ञान में लेंगे इस मामले को और दोबारा ऐसी घटना ना हो, क्योंकि सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है। लोगों की सुरक्षा, जान की सुरक्षा, उसके संपत्ति की सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस खबर पे आपकी क्या राय होगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आखिर आपके क्षेत्र में किस तरीके से प्रशासन की पेट्रोलिंग है और प्रशासन की रवैया क्या होती है, क्या बिहेव होता है। हालांकि बिहार जो सरकार की जो पुलिस है, जो हमारे डीजीपी साहब हैं राजविंदर साहब भट्टी जी, उनका कहना होता है कि प्रशासन हमेशा फ्रेंडली रहती है, लेकिन किस तरीके से फ्रेंडली है, कितनी फ्रेंडली है, लोगों से कितनी बात करती है और लोगों की समस्या को कितना अपना समझ के उसको समाधान करती है, बड़ा सवाल बनेगा। तो इसी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ।